चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटलीन कॉरिको और ड्रू विस्मैन को दिया गया है। अब आपको पूरा विस्तार से इस पर जानकारी देंगे। दरअसल कोविड-19 महामारी याद होगी आपको, नहीं याद होगी तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि वो दौर जब याद करिएगा एक बार फिर से, तो वो दौर ऐसा था जब आपको भी नहीं पता रहा होगा कि शायद आपकी जान बचेगी या फिर आप भी जाने वाले हैं। जो बीमार थे उनकी हालत तो दूसरी ही थी। लेकिन अब अपनी खबर पर आते हैं। अब आप समझ भी गए होंगे कि इन दोनों डॉक्टरों को आखिर नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया होगा। कोरोना को रोकने के लिए mRNA वैक्सीन विकसित करने वाले वैज्ञानिक कैटलीन कॉरिको और ड्रू विस्मैन को चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। कोरोना जब पूरी दुनिया में फैल चुका था, लोग परेशान थे, इसका इलाज नहीं मिल रहा था, वैज्ञानिक दवाएं खोज रहे थे, उस वक्त हर देश तबाह हो रहा था, करोड़ों लोगों की जान जा रही थी, लोगों का रोजगार जा रहा था। इस केस के कारण वैज्ञानिकों के ऊपर भी काफी दबाव बढ़ चला था। ऐसी वैक्सीन का निर्माण करना था जिससे तत्काल कोविड-19 महामारी पर रोकथाम लगाई जा सके। अब अगर इतिहास पर गौर करेंगे तो ऐसी स्थिति 1951 में भी उत्पन्न हुई थी, जब येलो नाम का फीवर दुनिया में तबाही मचा रहा था। उस समय मैक्स थिलर को इस बीमारी की वैक्सीन विकसित करने के लिए चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक उसी तरीके से आज कैटलीन कॉरिको और ड्रू विस्मैन ने वायरस के आरएनए को समझा, फिर इंसान के शरीर में होने वाले बदलावों को भी समझा और सीखा कि आखिर जेनेटिक लेवल पर आरएनए कैसे टूट रहा है। इस चीज पर रिसर्च की गई कि कोरोना वायरस कैसे पूरे शरीर में फैलता है या किस हिस्से पर ज्यादा इफेक्ट करता है। यह सब समझने के लिए ही इन दोनों महान व्यक्तियों ने mRNA वैक्सीन का फॉर्मूला तैयार किया। इसके बाद वैक्सीन भी बनाई। आज तक एक रिपोर्ट के मुताबिक असल में हमारी कोशिकाओं में मौजूद डीएनए को मैसेंजर आरएनए यानी mRNA के रूप में बदला गया। इसे इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को कैटलीन 90 के दशक से विकसित कर रही थी। यही वो समय था जब ड्रू विस्मैन कैटलीन के नए साथी बने, जो एक बेहतरीन इम्यूनोलॉजिस्ट हैं। इसके बाद दोनों ने मिलकर ट्राइडेटिक सेल्स की जांच पड़ताल की, कोविड मरीजों की इम्यूनिटी देखी, फिर वैक्सीन से पैदा होने वाले इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाया गया। इन्होंने mRNA प्रोसेस से वैक्सीन को विकसित किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कोरोना से लोगों को राहत मिली। जानकारी के लिए बता दें कि कैटलीन कॉरिको का जन्म जो है वो 1955 में हंगरी में हुआ था। 1982 में जोगेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, फिर इसके बाद हंगेरियन एकेडमी ऑफ साइंसेस में पोस्ट डॉक्टरल की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने फिजियोलॉजिस्ट के जो टेम्पल यूनिवर्सिटी है उसमें अपना पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च पूरा किया। इसके बाद हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के बीच इजराइल डिफोनेस मेडिकल सेंटर क्लिनिकल ट्रेनिंग करते रहे। 1997 में विजमैन ने अपना रिसर्च ग्रुप तैयार किया। वो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के पेरेलफैन स्कूल ऑफ मेडिसिन में रिसर्च शुरू किया। फिलहाल पेन इंस्टीट्यूट ऑफ आरएनए इन्वेंशंस के डायरेक्टर हैं। तो ये थी कुछ उनकी कहानी, जिन्हें अब नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाएगा। आपको कैसी लगी वो कमेंट करके बताएं और इनके लिए एक लाइक तो बनता है।